नमस्कार दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। इस वीडियो से पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है रग्बी फुटबॉल। रग्बी जो फुटबॉल होता है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। अगर पूछे रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है तो हमारा आंसर रहेगा स्कॉटलैंड का है। किसका है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। और रग्बी फुटबॉल के अंदर संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है एक टीम के अंदर खिलाड़ियों की संख्या। उसके बाद में दूसरी हम बात करते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट तीन है। पहला हॉकी है, दूसरा फुटबॉल है, तीसरा क्रिकेट है। तीनों खेलों में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। तीनों के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। चाहे बात करें हॉकी की, चाहे बात करें फुटबॉल की, चाहे बात करें क्रिकेट की। अगर हम हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है। एक तो हमारे भारत का है और दूसरा जो है ना पाकिस्तान का है। तो भारत का और पाकिस्तान का अगर राष्ट्रीय खेल पूछता है तो हमारा आंसर रहेगा हॉकी रहता है। ठीक है। अगर फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो जो फुटबॉल है वो एक तो फ्रांस का है, एक रूस का है। सबसे पहले किसका है? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। दूसरी बात करें तो रूस का राष्ट्रीय खेल है। और तीसरी बात करते हैं तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। और 4 नंबर पर बात करते हैं तो स्वीडन का। किसका है? स्वीडन का राष्ट्रीय खेल है। तो ये जो है ना फुटबॉल जो है फ्रांस का, रूस का, ब्राज़ील का और स्वीडन का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। फ्रांस की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी है? पेरिस है। रूस की जो है ना वो मॉस्को है। ब्राज़ील की ब्रासिलिया है। और स्वीडन की बात करते हैं तो वो स्टॉकहोम है। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो जो क्रिकेट है वो एक तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। और एक जिसको क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का है। क्लियर है बात इतनी? तो हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें या फिर क्रिकेट की बात करें तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहेगी? 11 होती है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बात करते हैं खो खो और जो है ना बेसबॉल के बारे में। जो खो खो है और बेसबॉल है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। खो खो के अंदर और बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। और जो बेसबॉल है ये यूएसए का या कहीं हम अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगर अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछता है तो हमारा आंसर रहेगा बेसबॉल होता है। अगली हम बात करते हैं नेट बॉल की, वाटर पोलो की और कबड्डी की। अब एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है वाटर पोलो। ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी रहते हैं, कई बार पूछेगा कि वाटर पोलो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं। तो वाटर पोलो के अंदर, नेट बॉल के अंदर और कबड्डी के अंदर खिलाड़ी पूछे तो उनकी संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। नेट बॉल, वाटर पोलो और कबड्डी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है प्रत्येक टीम के अंदर। एक टीम के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। अगली हम बात करते हैं वॉलीबॉल के बारे में। तो वॉलीबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। वॉलीबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और वॉलीबॉल जो है ना वो राष्ट्रीय खेल है एक तो नेपाल का। नेपाल के बारे में बताई थी मैंने बात कि मई 2017 में जो है ना इसने अपना राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल को जो ना घोषित किया है। कब किया था? मई 2017 के अंदर नेपाल ने अपने राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल को घोषित किया है। और दूसरा किसका है? श्रीलंका का है। श्रीलंका का है। तो श्रीलंका का पूछे तो कौन सा है? वॉलीबॉल है। नेपाल का पूछे तो भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में। जो बास्केटबॉल है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर रहेगा 5 होती है। बास्केटबॉल के अंदर कितनी होती है? 5 होती है। उसके बाद में पोलो के अंदर 4 होते हैं। वाटर पोलो के अंदर 7 होते हैं। तो यहाँ पर पोलो गेम पूछा गया है। पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अगर वो कहे वाटर पोलो तो वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। आगे हम बात करते हैं जो बैडमिंटन होता है
और जो है ना टेबल टेनिस होता है। बैडमिंटन है और जो टेबल टेनिस है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है, ठीक है। एक एक साइड में होता है, एक एक साइड में होता है। तो कई बार ऑप्शन में 1 दे देता है, कई बार ऑप्शन में 2 दे देता है, तो एक ही ऑप्शन मिलेगा। तो एक साइड में कितनी होती है? 1 होती है। तो बैडमिंटन की और टेबल टेनिस की संख्या कितनी होती है? तो 1 खिलाड़ी होता है। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में हम बातें करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी के अंदर आया था, रेलवे एनटीपीसी के अंदर 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। खो खो खेल में खिलाड़ियों की एक टीम में होते हैं। जो खो खो खेल है उसमें जो है ना खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है एक टीम के अंदर? तो अभी बताया था आपको कितनी होती है? 9 होती है। खो खो के अंदर और बेसबॉल के अंदर, खो खो और बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाटर पोलो के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन पूछा गया वाटर पोलो, तो बताया था आपको वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कबड्डी के अंदर भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है और नेटबॉल के अंदर भी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद में वाटर पोलो के विपरीत आता है पोलो टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो एक अपोलो टीम के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 7 की बात करता है तो हमारा आंसर रहता है वाटर पोलो। तो वाटर पोलो के अंदर होते हैं 7 और पोलो की टीम के अंदर कितने होते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा 4 होते हैं। और 6 की अगर बात करते हैं तो वो किसके अंदर होते हैं? तो वो होते हैं वॉलीबॉल के अंदर। वॉलीबॉल होता है उसके अंदर कितने होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल जो है वो अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है, तो बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। तो बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? एक पक्ष में 9 होती है। 15 किसके अंदर होती है? तो 15 होती है रग्बी फुटबॉल के अंदर। किसके अंदर होती है? रग्बी फुटबॉल के अंदर होती है। और रग्बी जो फुटबॉल है ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितनी होती है? 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और वॉलीबॉल जो वो श्रीलंका और नेपाल का जो है ना राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका और नेपाल का जो है ना राष्ट्रीय खेल है। 7 किसके अंदर होती हैं? तो 7 होती हैं वाटर पोलो के अंदर। वाटर पोलो के अंदर संख्या कितनी होती है? 7 होती हैं। अगर 9 की अगर बात करते हैं तो 9 किसके अंदर होती हैं? एक तो होता है बेसबॉल के अंदर, बेसबॉल के अंदर होता है, और दूसरा होता है खो खो के अंदर। तो बेसबॉल और खो खो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो बास्केटबॉल होता है इसके अंदर जो है ना 5 एक तरफ होते हैं और 5 खिलाड़ी एक तरफ होते हैं। तो बास्केटबॉल के अंदर एक टीम के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 7 किसके अंदर है? तो 7 बात करता है तो वाटर पोलो के अंदर होते हैं। और 4 की बात करता है तो अकेले पोलो के अंदर होते हैं। अकेले पोलो के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 7 किसके अंदर है? वाटर पोलो के अंदर होते हैं। और 6 किसके अंदर होते हैं? तो वॉलीबॉल के अंदर होते हैं। वॉलीबॉल के अंदर कितने होते हैं? 6 होते हैं। वाटर पोलो के अंदर 7 होते हैं और पोलो के अंदर 4 होते हैं। और बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आया था एमपीपीसीएस के अंदर। किसके अंदर आया था? एमपीपीसीएस का है, मध्य प्रदेश जो है पीसीएस का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर देखो खो खो, हमने खो खो के अंदर पता है कितने होते हैं? 9 होते हैं। वैसे तो 9 से एक ही ऑप्शन है। कबड्डी के अंदर कितने होते हैं? 7। वॉलीबॉल के अंदर कितने होते हैं? 6। बास्केटबॉल के अंदर कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सी रहेगा। ठीक है, खो खो के अंदर कितने होते हैं? 9 होते हैं। कबड्डी के अंदर जो है 7 होते हैं। वॉलीबॉल के अंदर 6 होते हैं। और बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल के अंदर सबसे पहले है वॉलीबॉल। तो जो वॉलीबॉल होता है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है।
जो बास्केटबॉल होता है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। और जो बेसबॉल होता है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो 6, 5 और 9 ऑप्शन रहेगा सी, 6, 5 और 9 होती है। वॉलीबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है, बास्केटबॉल के अंदर 5 होती है और बेसबॉल के अंदर संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में जो ना 7 खिलाड़ी होते हैं? तो जो ना 7 खिलाड़ी किस किस के अंदर होते हैं? देखो, अगर हम बात करते हैं बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल के अंदर 5 होते हैं। अगर कबड्डी की बात करते हैं तो इसके अंदर 7 होते हैं। तो दोनों के अंदर 7 पूछा है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बेसबॉल के अंदर 9 होते हैं, वाटर पोलो के अंदर 7 होते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं रहेगा। वाटर पोलो के अंदर जो है 7 होते हैं और कबड्डी के अंदर 7 होते हैं, तो ऑप्शन सी रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, सी रहेगा। अगर पोलो की बात करते हैं तो 4 होते हैं और खो खो की बात करते हैं तो 9 होते हैं। तो क्लियर है, यहां पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सी। वाटर पोलो के अंदर भी 7 होते हैं, कबड्डी के अंदर भी 7 होते हैं और नेट बॉल जो होते हैं उसके अंदर भी 7 होते हैं। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जो रग्बी फुटबॉल होता है इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। और रग्बी फुटबॉल जो है किस देश का जो है राष्ट्रीय खेल है? तो हमारा आंसर रहेगा स्कॉटलैंड का है। किसका है? स्कॉटलैंड का जो है राष्ट्रीय खेल है। अगर मैं बात करूं 11 खिलाड़ियों की, तो 11 खिलाड़ी एक तो होते हैं हॉकी के अंदर, उसके बाद में होते हैं फुटबॉल के अंदर होते हैं, हॉकी के अंदर होते हैं, फुटबॉल के अंदर होते हैं, और जो है क्रिकेट के अंदर भी कितने होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी जो है ना वो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल की अगर मैं बात करता हूं तो रूस का है, फ्रांस का है, स्वीडन का है और जो है ना ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का है और ब्रिटेन का जो है ना राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।